सभी को नमस्कार। मुझे ये जानकारी देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारा जो बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसने ग्राहकों को कनेक्ट करने और हमारे स्टाफ और सीनियर सिटीजन स्टाफ जो भी हैं और जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको आपस में मेल मिलाप करने के उद्देश्य से, चूँकि पिछले 2 सालों में कोविड के कारण हम लोग केवल अपने आप में खो गए थे और अब चूंकि इस महामारी से हम लोग काफ़ी बाहर आ चुके हैं और हमारी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी तेज़ गति से चल रही है, तो लोगों को मंत्रमुग्ध करने, आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक ऑफ बड़ौदा प्रस्तुत करता है एक विशिष्ट संगीत भरी शाम, जो कि हमारे बॉब वर्ल्ड सुर मिलाप के नाम से आज हम आयोजित कर रहे हैं। यह सुरों का गुलदस्ता है हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीतज्ञों की मंत्रमुग्ध नेवाली जुगलबंदी तथा लोक संगीत के मधुर मेल का। तो जयपुर में ये पहली बार आयोजित हो रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसे 10 हमारे जो देश के विभिन्न स्थान हैं, इसमें इसको आयोजित करने का सुनिश्चित किया ताकि हम लोग जो है आपस में जो स्ट्रेस भरी ज़िंदगी है उसको भूलते हुए एक मंत्रमुग्ध शाम को के रूप में हम आयोजन का फ़ायदा लें और हम एक दूसरे के काफ़ी करीब आ सकें। ये एक सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें हमने समाज के काफ़ी प्रतिष्ठित लोगों को और ग्राहकों को बुलाया है। इस कार्यक्रम में आज राकेश चौरसिया जी बांसुरी, साथ में पुरबायन चटर्जी जो कि सितार वादक है और सत्यजीत तलवलकर जी जो कि तबला वादक हैं, जो कि काफ़ी ख्याति प्राप्त, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे कलाकार हैं, वो यहाँ आज संगीत की प्रस्तुति दे रहे हैं। साथ ही जो हमारे मामे खान जी हैं जो कि फोल्क गायक हैं राजस्थान के, वो अपने गायन से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं और जो अभी तक का फीडबैक है वो ग्राहक काफ़ी संतुष्ट हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स भी आए हैं, आरबीआई के जीएम वगैरह, और हमने काफ़ी जो सेक्रेटरीट से भी हमारे जो सीनियर्स हैं उनको आमंत्रित किया है और हमारे काफ़ी प्रतिष्ठित ग्राहक और हमारे जो सीनियर सिटीजन बड़ौदियंस हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो सभी आए हैं। करीब 800 से 900 हज़ार लोग जो हैं इस शाम का मज़ा ले रहे हैं और मुझे खुशी है कि एक ये सामाजिक पहल जो है बैंक ऑफ बड़ौदा जो हमेशा करती आई है, चाहे देश के 12 राज्यों में 85 FLC जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर कैंप हैं उसकी स्थापना करना हो, या देश के 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश में 93 हमने सेंट्रल फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप चलाए हैं। अभी पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी बैंक ने अनूठी पहल की है कि प्रत्येक ऑटो व गृह ऋण, हाउसिंग लोन और ऑटो लोन के डिस्बर्समेंट के साथ हम एक पौधारोपण हर डिस्बर्समेंट के साथ उस बोरोवर के नाम का हम लगा के पर्यावरण के संतुलन की भी पहल कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के तहत हम चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो हमारे बैंक के स्थापना दिवस पे, या पौधारोपण हो, या मूक बगीर विद्यालय में जाके उनको प्रोत्साहन करना हो, या उनको कुछ रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुएं वितरण करना हो, स्कूलों में कॉलेजों में छात्रवृत्ति देनी हो, या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करना हो, जितनी भी सामाजिक गतिविधियां हैं। अभी जो हमारा 115वां स्थापना दिवस था उस दिन हमने जयपुर में 305 ब्लड बोटल्स कलेक्ट की और करीब 1861 पौधारोपण हमने उसी दिन एक ही दिन में किया था। तो मेरा कहने का आशय ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक है, सामाजिक कार्यक्रमों की गतिविधियों में, ताकि हमारे देशवासी जो हैं एक दूसरे के करीब आकर देश की उन्नति में अनूठा योगदान देवें और हम इसकी आर्थिक प्रगति में पूरा हम जो आहुति देते हुए योगदान दे सकें, इसके लिए हम काफ़ी कुछ प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में बैंक इसी तरीके के और भी सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम करती रहेगी। और जो कि आज़ादी का अभी 75वां महोत्सव चल रहा है, उस खुशी में हम लोग जो है ये प्रोग्राम जो है और आनंदमयी तरीके से मना रहे हैं। आपका बैंक और बैंक से आपका बैंक अच्छा क्या फायदा दे रहा है? आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, जहाँ तक बात बैंक लोगों को फ़ायदा देने की है, हम एक व्यावसायिक बैंक है, साथ ही साथ हम राष्ट्रीयकृत बैंक है और राजस्थान में तो हम SLBC के कन्वेनर भी हैं। तो जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनको आम जनों तक पहुंचाना, लोगों को
आर्थिक आवश्यकताओं को कम लागत से पूरा करना, उनकी जमाओं का ख्याल रखना, उनको सारे डिजिटाइज प्रोडक्ट देना। जो हमारा बोब वर्ल्ड है, जो कि टोटल आपका बैंक आपके मोबाइल में 235 से ज़्यादा सर्विसेज जो है बोब वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, चाहे पैसा निकालना हो, ट्रांसफ़र करना हो, चाहे आपको कुछ भी यूपीआई पेमेंट करने हो, किसी भी तरीके का आपको शॉपिंग करनी हो, तरह तरीके की सर्विसेज 200 पे, चाहे आपको ई ट्रेडिंग करनी हो, चाहे आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, चाहे आपको नॉमिनेशन करना हो, सारी 235 सर्विसेज है जो हमारे बोब वर्ल्ड मोबाइल ऐप में है। और ये एक अनूठी पहल है, सबसे बेस्ट तरीके से हमारा मोबाइल ऐप जो है बोब वर्ल्ड ऐप काम कर रहा है। आपका मोबाइल ऐप या आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है, कस्टमर बताते हैं कि सबसे शानदार सिस्टम आपका है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, ये जो शानदार सिस्टम, मैं हमारे आईटी डिपार्टमेंट को और डिजिटल डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसके पीछे बहुत R&D किया था। और टेक्नोलॉजी, चूँकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है वो बहुत तीव्र गति से टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए आगे बढ़ रही है, और पर्टिकुलरली बैंकिंग, जिसमें कि लोगों का धन सुरक्षित रहे, उनको काम करते हुए, उनको इस ऐप को यूज करते हुए ईजीनेस महसूस हो और टोटल सिक्योर हो, ताकि फ्रॉड कहीं भी किसी भी तरीके से उसमें आ न सके। इसके लिए बहुत बड़ी R&D की गई और इसको बहुत टेस्टिंग करके इस ऐप को हमने जो लागू किया है। और मुझे खुशी है, आप भी बता रहे हैं कि हमारा ऐप काफ़ी सुरक्षित है, लोगों को काफ़ी फ़ायदा देता है। 24/7/365 बैंकिंग उनके हाथ में रहती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, केवल एक लोकर ऑपरेट करने के लिए लोगों को बैंक में आना पड़ता है। बाकी ये जो ऐप है आपको A to Z सारी सर्विसेज डिजिटाइज रूप में ये प्रदान करता है और बड़ा सुरक्षित है। आज के बाद में बैंक और कुछ नया देने जा रहा हो अपने कस्टमर्स को? मैंने आपको बताया, बैंक समय समय पर अपने नए प्रोडक्ट्स जो है लेके आती रहती है। अभी हाल ही में हमने डिजिटाइज्ड वे में लेंडिंग करना, जिसमें और डिजिटाइज्ड वे में अकाउंट ओपनिंग करना वीसिप मोड से, B3 अकाउंट जो हमारा बड़ौदा बेनिफिट बोनांजा अकाउंट है, जिसमें काफ़ी लॉयल्टी रिवार्ड्स हैं, ग्राहकों को आनंदमय तरीके से बैंकिंग करने और उनको काफ़ी कॉस्ट सेव करते हुए वो जो है बैंकिंग कर सकते हैं। चाहे वो डिपॉजिट कराना हो, चाहे उनको लोन लेना हो, डिजिटाइज्ड वे में बैंक काफ़ी नए प्रोडक्ट लेके आई है, जिसमें पर्सनल लोन अभी जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे गोल्ड लोन लेना हो, चाहे उनको एग्रीकल्चर लोन लेना हो, चाहे उनको MSME का लोन लेना हो, चाहे कोई सा भी रिटेल उत्पाद लेना हो, ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही उनको उसकी सेंक्शन मिल जाती है। इवन काफ़ी कुछ अभी इसमें और भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। डिस्बर्समेंट के लिए भी उनको कहीं जाना नहीं होगा और उनको अभी हमारे यहाँ जो है 2 लाख तक के पर्सनल लोन डिजिटाइज वे में उनको घर बैठे डिस्बर्स हो रहे हैं। अप्लाई ऑनलाइन, सेंक्शन ऑनलाइन, डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन, डिस्बर्समेंट ऑनलाइन, और क्या चाहिए। ये अभी तो शुरुआत है और मैं कहता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें काफ़ी लीड ले रही है। और आने वाले टाइम में 2 सालों में हम देखेंगे कि लोगों को बड़े बड़े लोन भी आराम से डिजिटाइज वे में ईजीली, टर्न अराउंड टाइम बिल्कुल रिड्यूस होते हुए, क्योंकि सारा डिजिटाइज्ड है, ट्रांसपेरेंट है और लोगों को काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। इससे हमारे देश की आर्थिक प्रगति भी बहुत मजबूत होगी। सिविल से लोग बहुत परेशान रहते हैं, सिविल से आपको क्या मतलब आप चाहते हैं कि सिविल का थोड़ा सा ईजी वे हो, या सिविल के बारे में थोड़ा बताओ? देखो, सिबिल एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, आपका जो स्कोर है, इंडिविजुअल का जो स्कोर है, चाहे कॉरपोरेट का स्कोर है, वो उससे मिलता है। जहाँ तक बात आप कह रहे हो परेशान है, देखिए इसमें क्या है कि डाटा जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से यहाँ आता है, कलेक्ट होता है और उसका एक प्रोसेस होता है। अगर बाय द वे किसी का डाटा अपडेट नहीं हुआ या बाय द वे डाटा सपोज टेक्निकली और अदरवाइज रॉन्ग चला गया, तो उसका एक प्लेटफॉर्म है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो अप्लाई करते हैं डाटा करेक्शन हो जाता है। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि सिबिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आदमी कोई भी कॉरपोरेट या अपनी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो खुद आंक सकता है। अगर वहाँ कोई टेक्निकल इशू है, उसका सॉल्यूशन का प्लेटफॉर्म है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ उसमें काफ़ी कुछ सुधार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। देखिए, जब भी कभी नई चीज़ आती है या नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होते हैं और वो चैलेंजेस काफ़ी हद तक दूर हो गए हैं और काफ़ी लोग
बहुतायत में इससे बहुत खुश हैं और हम बैंकर्स भी उसके आधार पे हम उसका बैकग्राउंड, उसकी क्रेडिट स्कोर और उसकी जो क्रेडिट का जो हिस्ट्री रही हुई है उसको आराम से उसको एनालाइज कर सकते हैं।